गुरुजी आपके श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मैं दास विपुल श्री बरेली से आया हूँ, नाथ नगरी बरेली से। और वृंदावन धाम से जोड़ने वाले हैं वो हैं आप। तो मेरा पहला प्रश्न है कि मेरे घर में लहसुन प्याज बनता है, मतलब का यूज़ होता है, तो क्या मैं तुलसी माला पहन सकता हूँ? हाँ पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आजकल देखते हैं कि कुछ माताएं बहनों को मतलब मंदिर में देखते हैं कि माता जी आ जाती हैं, तो उसके पीछे क्या सत्य है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। माता जी आ जाती हैं, हाँ, ऐसे वो ऐसे बाल करने खोल लगते के हैं। यही तो ये क्या है बताइए। अब ये तो हम भी नहीं जान पाए आज तक क्या है, ये तो राज है, राज ही रहने दो। तो माताओं का इसी इसे हम बहाने क्या माने हैं, तो इसे हम क्या माने महाराज जी? टाइम पास मान लो। और क्या है, ठीक है गुरु और जी। क्या कर सकते हैं, बोलेंगे तो वो तुम्हें झपट्टा मारेगी ले। सही बात है गुरुजी। इसलिए आनंद लो बस। ठीक है। अब पूरे बाल बाल खोल के झूम बराबर झूम सरावी। ठीक है गुरुजी। और वृंदावन धाम में मुझे 2 दिन हो गए और गौरी गोपाल आश्रम की सारी सेवाएं माताओं को देखी है और अन्य क्षेत्र हमने दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आप जो सेवा कर रहे हैं सच में सराहनीय है। और जो लोग रील्स बनाते हैं, उल्टी सीधी मीम्स बनाते हैं ना, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आइए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये उल्टी सीधी बनाइए। मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी जब आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बनाते हैं। और कल गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। खुश रहिए और धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, अगर महाराज जी के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बहुत समय से आपके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, बहुत सालों बाद आपके हमारी ये इच्छा पूरी हुई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आप कोई प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाते हैं, कुछ भाव था आपके प्रति अगर हम कह सके तो। कहो। महाराज जी जैसे गोपियों ने बहुत भक्ति की तो उन्हें अगले पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की, तो उनको फिर अगले जन्म में कृष्ण जी मिले और उनके साथ रहे वो। इसी तरह से ऐसा लगता है इन वृद्ध माताओं ने भी बहुत पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, जिनको आप जैसे मिले और आप जैसों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उनको फल खिलाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। बिल्कुल की होगी, तब तो वृंदावन धाम मिला। महाराज जी हमारे को आशीर्वाद चाहिए कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, अच्छी तरह से जैसा हम चाहते हैं वैसा लगे। लगेगा, कथाएं सुनिए, धीरे धीरे ठीक होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ए छोरा, मैया बैठ जा, आ जा, बैठो, आने दो, बैठने दो मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी? पिताजी कहाँ हैं पिताजी आपके? पीछे बैठे हैं। आओ, इनके पिताजी गुटखा खाते हैं? क्यों? कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान बाहर। अच्छा बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है, सारी शक्ति खा खा के गवा दिए। आओ शक्तिमान। काहे गुटखा खाते हो? राधे राधे गुरुजी। जी। आदसी पर गए, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो शक्ति खाते हो जी। तो शक्तिमान हो गए फिर आप? सादा सुपारी होती है। तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, उड़ जाते हो ऐसे गोल गोल? जी नहीं। नहीं, शक्ति है कि गई? शक्ति नहीं है। नहीं है तो फिर काहे खाते हो? नहीं खाएंगे। गुटखा खाना सही है? जी नहीं। फिर काहे कैंसर पाल रहे हो? व्यर्थ में तुम पैसे गवा रहे हो गुटखा खा खा के। गुटखा ना खाया करो। जी नहीं खाएंगे। बर्बाद हो गए कितने लोग। जी। देखो बच्ची को चिंता है आपकी, लेकिन आपको बच्चियों की चिंता नहीं है। आपको कैंसर हो गया, बीमार पड़ गए और कुछ हो गया तो बच्चों को फिर कौन भरण पोषण करेगा, कौन जिम्मेदार होगा? जी नहीं खाएंगे। अब नहीं खाना? जी नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। ठीक है। अरे सुने तो।
जी राधे राधे गुरुजी। जी जी। प्रभु जी, मैं वृंदावन में दर्शन करने आई थी बांके बिहारी जी के। अब मेरा मन लगता है कि मैं सारा दिन प्रभु जी के दर्शन ही करती रहूं, वृंदावन में ही रहूं। हाँ तो सही तो है। लेकिन प्रभु मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करना जरूरी है जी, और मैं वृंदावन में रहती नहीं हूँ। अब मन करता है कि वृंदावन में ही रहूं सारा दिन। प्रभु जी, मैं क्या करूं? पढ़ाई कर लो और सफल हो जाओ, फिर वृंदावन में रहना। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है। अभी आपकी पढ़ाई ही आपके लिए वृंदावन है। अपना लक्ष्य पाना है, आपको योग्य बनना है, सफल बन के समाज की सेवा करो। पर प्रभु मुझे भक्ति भी करनी है। भक्ति सेवा ही भक्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वही भक्ति है। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं बढ़िया, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल नाम ले रहे हैं भगवान का, वो तो भक्ति है, लेकिन मन भी स्वच्छ होना चाहिए। सेवा, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति स्नेह, दया, यही ना भक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। राधे जी। जय श्रीमान नारायण। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।